तो एक मेरे पास कमेंट आया था कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फॉर सपोज अगर डॉक्यूमेंट्स हाइड कर लेते हैं, उस केस में कंपनी को क्या पता चलेगा या कंपनी कैसे निकालेगी कि आप कहाँ पे वर्किंग थे, कहाँ पे वर्किंग नहीं थे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स को हाइड करते भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स को हाइड नहीं करते हैं, पूरा क्लीन दिखाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे काम किया, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ। तो दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेसिकली 50% डॉक्यूमेंट्स आपके हाइड करके जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हाइड करके जाते हैं, 50% डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप हाइड करके जाते हो उस केस में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर है कि अगर आपका कोई भी या किसी भी तरीके का पीएफ डेटाबेस नहीं है या ऑनलाइन सर्विस आपकी नहीं दिख रही है। मान लो 2 कैंडिडेट हैं, एक ए एक बी, उन्होंने एक टाइम पे दोनों कंपनी को ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, ए वाले बंदे का पीएफ कट रहा है, उसका आईटीआर भरा जा रहा है, उसका बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ है। एंड बी वाले कैंडिडेट का क्या कि वो गया, एक कंपनी ज्वाइन करी और उसको पेपर पकड़ा दिए कि भाई ये लो पेपर आपका, ये आपका रहा ऑफर लेटर, ये रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर, और उसका पीएफ वगैरह बैंक स्टेटमेंट आईटीआर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 कैंडिडेट हो गए। अब देखो 2 कैंडिडेट में जिसको पेपर पकड़ाया गया था या पीएफ वगैरह जिसका नहीं है, तो वो अगर अपनी डिटेल हाइड कर लेता है तो उस केस में चल जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी या किसी भी तरीके की रिटर्न सर्विस नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो बंदा जिसके पास पीएफ वगैरह कटा है, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, अगर वो हाइड करता है उस केस में वो पकड़ा जाएगा। अगर उसका यूएन कटा हुआ है, पीएफ डेटाबेस में उसकी एंट्री है, तो कंपनीज यूएन के थ्रू आपका डेटाबेस निकाल सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस वहाँ से निकाल सकती हैं। मोर ओवर इन हैंड वाले केस में क्या होगा, ये देखो 1-2% के केस की जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर इन हैंड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पीएफ वगैरह नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार देखो आपका जो फॉर्म 26A होता है उसमें आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल होती है। तो कंपनी कई बार वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेती हैं कि फॉर्म 26A दो मुझे शेयर करो, एंड वहाँ पे आपकी अगर सैलरी आई हुई होती है तो वहाँ पे भी वो दिख रही होती है सैलरी, नहीं कंप्लीट फाइनेंशियल, मतलब अगर सिंगल रुपए का भी 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन है तो आप वो 26A में देख सकते हो। इस वजह से कई बार कंपनीज वो मांग लेती हैं। तो इन हैंड के केस में क्या है कि ये 1-2% के केस में चेक किया जाता है। एंड जो अगर आपने कहीं काम भी किया है इन हैंड के केस में तो आप बता सकते हो कि नहीं वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम किया था एंड मेरे पास कुछ भी ऐसा रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन हैंड के केस में आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाइड कर सकते हो। एंड अगर आपका पीएफ वगैरह ये सब कटा हुआ है, ये डेटा सारा कुछ है, तो आप उस केस में हाइड नहीं कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा भी कोई भी कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।